हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली का हिंदी नाम क्या होता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर हम लोग इसके टाइम की बात करें कि ये कब से कब तक था, तो हम लोग ये पाएंगे बहुत सारी जगहों पे 2350 BC से लेके 1750 BC तक दिखाता है, और बहुत सारे बुक में 2550 टू लेकर 1750 दिखाता है, BC दिखाता है। तो ये दो जो है टाइम पीरियड है। अगर इसके नेम की बात करें तो इसका 5 नाम है। पहला नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, तीसरा इंडस सरस्वती, चौथा फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, और लास्ट जो है वो हम लोगों का क्या है? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये 5 तरह के नाम है इसके। अब बात करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम जो है ये किसने रखा। तो जॉन मार्शल नाम के जो एक इंसान थे, उन्होंने इसको सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहकर बुलाया, और मार्शल विलर ने इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन लिखा। अब दो इम्पॉर्टेंट बुक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने दो बुक लिखा। जॉन मार्शल ने ना सबसे पहले 2 बुक लिखा। एक का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा का नाम था मोहेंजोदारो। और ना मार्शल विलर ने 2 बुक लिखा। एक का नाम था आपका इंडस सिविलाइजेशन, दूसरा का नाम था सिविलाइजेशन ऑफ इंडस एंड बियॉन्ड। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो ये टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और शेप की बात करें तो ये ट्रेंगुलर शेप का है। अगर इसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो ये 3 जगह पे है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अफगानिस्तान में 2 जगहों पे फैला हुआ है, मोंडी घाट और शॉर्तगुई। पाकिस्तान में 3 जगह पे, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और इंडिया में 7 जगह पे, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। ये 7 जगहों पे है। अगर हम लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बात करें तो ये 4 जगह पे फैला हुआ है: नूजारो, डाबरकोट, बालाकोट और सुखदौर। सिंध की बात करें तो ये 5 जगहों पे फैला हुआ है: मोहिंजोदारो, अलीपुराद, अमाड़ी, चूहूधारो और कोट डीजी। पंजाब की बात करें तो ये 2 जगह पे फैला हुआ है: हड़प्पा और रहमान देरी। इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस जगह पे ये पाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मांडो है। राजस्थान में कालीबंगा एंड बालाथाल है आपका। राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, बालाथाल। यूपी की बात करें तो आलमगीरपुर। महाराष्ट्र की बात करें तो डीमाबाद। और हरियाणा की बात करें तो बानावली, कुशाल, बालू, सिसवा, राखीमढ़ी, मित्थाल। गुजरात की बात करें तो लोथाल, धोलवीरा, रंगपुर, सुटकादो, कुतासी, देसलपुर, राजदीप, प्रभास, पतन। और पंजाब की बात करें तो रापड़ है आपका, फिर रापड़ है आपका। उसके अलावा आपका जो होता है बाड़ा है, संघौल है और डेढ़ मांजरा है। हम लोग रेसेस की बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रेसेस क्या था, तो 4 तरीके का है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ठीक है, मेडिटेरियन, मंगोलाइड और अल्पाइन। सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो जो मोहेंजोदारो से जो सबसे पुरानी खोपड़ी मिली है वो किसका है? मेडिटेरियन का। और ये फर्स्ट रेस है, सबसे एंशिएंट रेस इन्हीं को माना जाता है, इसलिए इसको फादर रेस भी बोला जाता है। इसके अलावा मोहेंजोदारो से जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू मिला है वो किसका है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड का है आपका। मेडिटेरियन की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट में जो मोहेंजोदारो से मिला है वो कौन है? तो मेडिटेरियन है। मंगोलाइट की बात करें तो ना मोहेंजोदारो से जो पुजारी की मूर्ति मिली है वो किसकी है? तो मंगोलाइट के। अल्पाइन का कोई भी हमारे पास कोई भी अल्पाइन का कोई भी साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। फीचर्स की बात करें तो इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया: अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अर्बेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया: अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में जनरली बड़े बड़े फोर्ट होते थे, सिटाडल्स होते थे। सिटाडल का मतलब बड़े बड़े जो होते ना दुर्ग। लोअर पार्ट में जनरली क्या होता था? सिटी होता था। अपर पार्ट वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता था, लोअर ईस्टर्न में पाया जाता था। अपर पार्ट के चारों बगल सिक्योरिटी वॉल से घिरा रहता था, लोअर पार्ट में कोई भी सिक्योरिटी वॉल नहीं था। अपर पार्ट की बात करें तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स पाए जाते हैं, जिसका प्रमाण जो होता है ना सीढ़ियों का प्रमाण मिला है। लोअर पार्ट में 1 रूम का बैरक होता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अपर पार्ट में बड़े बड़े अमीर लोग, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन रहते थे, जबकि लोअर में फार्मर, लेबर, ये लोग रहते थे। अब देखिए
सिर्फ ना एक नोट में लिखने वाला बात है, धौलवीरा जो है एक ऐसा है जिसका जो होता है ना कोई डिवीज़न नहीं है। सॉरी, इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। चूहदारो ऐसा है जिसका ना कोई डिवीज़न है, ना ही ये फोर्टिफाइड है। और कालीबंगा में ना जो अपर पार्ट होते थे और लोअर पार्ट होते थे, दोनों जो होते सिक्योरिटी वॉल से घिरे रहते थे। अगर IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स की बात करें तो जनरली घर जो होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो किससे बनते थे, बेक एंड बर्न ब्रिक से बनते थे। और ये जो ब्रिक था इसका रेशियो क्या था, 4:2:1 था। एक्सेप्शन में सिर्फ कालीबंगा है। कालीबंगा का जो घर होता था उसका जो ईटा होता था वो कच्चा होता था। बहुत सारे घरों में, चूहधारों में जो है ना, चूहधारों में सिर्फ क्या है, कर्व ब्रिक का यूज़ किया गया है आपका। वेल का लगभग सभी घरों से जो कुआं होता है उसका प्रमाण पाया गया है। डोर्स एंड विंडोज जो होते थे वो क्या होते थे, मेन गेट पे खुलते थे, सिवाय लोथाल के छुड़ा के। लोथाल का जो डोर्स एंड विंडो होता था वो मुख्य मार्ग पर खुलता था। अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेन हमेशा कवर होता था और किससे कनेक्ट रहता था, तो मेन होल से कनेक्ट रहता था। और ये जो ड्रेन होते थे वो हमेशा कवर रहते थे, मेन होल से कनेक्ट रहते थे, बर्न ब्रिक से बनते थे, सिर्फ कालीबंगा का छुड़ाकर। कालीबंगा का जो ड्रेन था वो लकड़ी का बना था और चूहधारों का जो ड्रेन था वो क्ले का बना हुआ था। ग्रेट ग्रेनरी की बात करें तो इसके जो ग्रेनरी होते थे, जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सभी जो होता है ना वो सिटाडेल एंड फोर्ट के बाहर होते थे, नदी के किनारे होते थे। सिर्फ मोहनजोदाड़ो का छुड़ाकर जिसका ग्रेनरी जो था ना वो नदी महल के अंदर था। लार्जेस्ट ग्रेनरी की बात करें तो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो है ना उसका लार्जेस्ट ग्रेनरी सिस्टम था। लोथाल का जो ग्रेनरी था वो किससे बना हुआ था, तो लकड़ी का बना हुआ था। अब रोड की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रोड जो था वो ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे, एक दूसरे को 90 डिग्री सेल्सियस पे काटते थे। और इसके अलावा जो था ना रोड के दोनों साइड हमेशा डस्टबिन रहता था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉर्ट पिगेट ने क्या कहा था, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो है ना वो ट्विंस कैपिटल है, किसका, एक बहुत बड़े साम्राज्य का जुड़वा कैपिटल है ये। मैकी ने क्या कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिप्रेजेंटेटिव रूल है। A.L. वासम ने क्या कहा था कि ना यहाँ पे रिलीजियस सुपरमेसी है, हाइपोक्रेसी है यहाँ पे। R.S. शर्मा ने क्या कहा था, यहाँ पे जो ट्रेडर्स का जो है रूल है। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेडिटेरियल सोसाइटी था। मेडिटेरियल सोसाइटी कहने का क्या मतलब है, औरतों का पावर मिला हुआ था। क्यों पावर मिला हुआ था, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके अलावा जो कंट्री है उसको अपर एंड लोअर में डिवाइड किया हुआ था। क्लास को जो है ना अपर क्लास इंटरवल को अपर एंड लोअर में डिवाइड किया गया था। फूडिंग हैबिट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वेज और नॉन वेज दोनों कंज्यूम करते थे। ऑर्नामेंट मैन एंड फीमेल दोनों के थ्रू यूज़ किया जाता था। ये लोग कॉटन, सिल्क और वूलन के कपड़े पहनते थे। ज़्यादातर ये लोग कौन से कपड़े पहनते थे, तो सूती के, रेशमी और ना ऊनी के कपड़े पहनना पसंद करते थे। अगर इंटरटेनमेंट की बात करें कि इनके इंटरटेनमेंट का क्या सोर्सेज अवेलेबल था, तो सबसे पहले इनके इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना बुल फाइटिंग, बैलों का आपस में लड़ना, गेम ऑफ डाइस का गेम, फिर चेस प्लेइंग, डांस एंड म्यूजिक, ये सब मेन इनका जो था ना, ये सब इनका मेन इंटरटेनमेंट का ना सोर्सेज था। इकोनॉमी की बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्थव्यवस्था का क्या मायने था, तो एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे जो कहाँ फॉलो किए जाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो मेनली जो ऑक्यूपेशन जो था वो किस चीज़ का था, फार्मिंग का था। लैंड हमेशा इनको फर्टाइल मिलता था, नमी वाला लैंड मिलता था एंड मॉइस्चर लैंड मिलता था। क्यों, क्योंकि बगल में रिवर होने के कारण जो होता है ना इनको फर्टाइल लैंड मिलता था और हमेशा बाढ़ आते रहता था। अगर कल्टीवेशन सीजन की बात करें तो नवंबर दिसंबर, और हार्वेस्टिंग सीजन की बात करें तो मार्च एंड अप्रैल इनका हार्वेस्टिंग सीजन था। अगर इनके ना कल्टीवेशन सीजन की बात करें तो नवंबर एंड दिसंबर जो होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए लोग जो थे ना वो कल्टीवेट करते थे, ठीक है। अगर उसके बाद जो होता है इनका हार्वेस्टिंग सीजन की बात करें तो मार्च एंड अप्रैल जो होता है ना इनका हार्वेस्टिंग सीजन था। इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि कौन से हथियार यूज़ करते थे, तो इनका इंस्ट्रूमेंट जो था वो स्टोन वेपन्स का यूज़ करते थे, स्टोन मेड सिकल्स का यूज़ करते थे और वुडन प्लफ वगैरह का यूज़ करते थे। अगर इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की बात करें तो रेन वाटर पे, ये बेसिकली रेन वाटर पे या वेल एंड रिवर पे डिपेंड करते थे। लेकिन अभी तक जो होता है कैनल का कहीं पे भी कोई प्रमाण नहीं मिला है कि
वो लोग कैनल का यूज करते थे, सिवाय किसको छुड़ाकर, तो ना शॉर्ट गुई को छुड़ाकर। वाटर रिजर्वियर का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो धौलवीरा, धौलवीरा से मिला है। अगर मेन क्रॉप की बात करें तो वीट एंड जौ जो है ना, इनके मेन क्रॉप होते थे। अदर क्रॉप में राइस आता था, ये पी आता था, फिर शोरगम था, तिल तिल था, मिलेट था, ये सब जो कॉटन थे ये सब इनके अदर क्रॉप में आते थे। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो कॉटन जो होता है वो सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था मेहरगढ़ में, प्रोड्यूस किया गया था। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, उनको शुगर कैन के बारे में, कि शुगर कैन जो होता है ना गन्ना, उसकी खेती किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से उपजाया जाता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ये लोग ना ज़्यादातर बफेलो को, डॉग को, बुल को, कैट को एंड कैमल को पालते थे। बहुत सारे जगहों से घोड़े की जो हड्डियाँ होती है ना, उसका प्रमाण मिला। कहाँ कहाँ से, तो शुटकाडो, फिर मालोर, कुंतासी और शिकारपुर से। एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस कहाँ से मिला है, तो शुटकाडो, काडो, उसके बाद लोथाल, मोहेंजोदारो, यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री का प्रमाण मिला है। अगर हम लोग हैंडीक्राफ्ट की बात करें कि हैंडीक्राफ्ट का क्या सिलसिला था यहाँ पे, तो ये लोग एलॉय के जो मेटल थे ना, कॉपर और ब्रॉन्ज, जैसे ब्रॉन्ज हुआ, कॉपर और टीन को मिक्स करके बनाते थे। मेटेलिक स्टैचू का प्रमाण मिला है, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। मेटेलिक जो कि ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल जो है ना, वो कौन से मेथड से बनाया गया, तो लॉस्ट वैक्स मेथड से। मेटेलिक क्ले पॉट का एविडेंस मिला है। इसके अलावा बीड मेकिंग जो फैक्ट्री होता है, बीड क्या होता है, तो मोती का जो बनता है ना, हाथ में जो मोती का बनता है ब्रेसलेट टाइप का, तो उसका फैक्ट्री मिला है चूहूधारो से। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करने से पहले सबसे पहले समझते हैं ट्रेड किसे कहते हैं, कॉमर्स किसे कहते हैं। जितना भी बाई एंड सेल का एक्टिविटी होता है वो हमारा ट्रेड कहलाता है। और कॉमर्स किसे कहते हैं, जो भी काम बाबू, अगर हम लोग ट्रेड को, मतलब कोई भी सामान को बेचने के लिए कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग हुआ, पैम्पलेट साटना हुआ, पैम्पलेट देना हुआ, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब कॉमर्स में आते हैं। ट्रेड जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लोग सामान के बदले सामान देते हैं, पैसा का लेन देन नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे ना ये बार्टर, ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो होता है ना, चीज़ देखने के लिए मिला है। कौन कौन सा जगह, तो मेसोपोटामिया में, फिर बेबीलोन में, डजला फराद एक नदी है वहाँ पे, नील रिवर में, और मिस्र सिविलाइजेशन में। अगर रिलीजन की बात करें, इनके धर्म की बात करें, तो ये लोग जनरली जो होते हैं नेचर वर्शिपिंग थे। इसके अलावा ये लोग मदर गॉडनेस की, पशुपति की, सन की, मून की, ट्री, एनिमल और स्नेक की पूजा करते थे, रिवर की। फिलॉसफी के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं पता चला है कि इनका, और ना ही वो रीडेबल है। जॉन मार्शल पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के वर्कशिप के बारे में बताया था। ये लोग जनरली ब्लाइंड फेथ पे विश्वास करते थे, योगा पे बिलीव था, इनका लिंग एंड योनि पे ये विश्वास रखते थे। एक एग्जाम्पल, ये जो लिंग एंड योनि वाला जो है ना, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा ना मंदिर कहीं पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हवन कुंड होता है उसका प्रमाण मिला है। अगर हम लोग फ्यूनरल की बात करें, शवदान की बात करें, तो 3 तरीके का होता था। एक जो था कंप्लीट ब्यूरियल, जो अभी पार्शियल मेथड है, जो पूरी तरीके से दफना देना, ठीक है, इस्लामिक मेथड है, सॉरी। उसके बाद होता था पार्शियल ब्यूरियल, जो अभी पर्शियन मेथड है, और लास्ट में क्रिमिनेशन, जो अभी हिंदू मेथड चल रहा है वो। आगे बात करें, स्क्रिप्ट की बात करें, तो 2 तरीके के स्क्रिप्ट होते थे। एक तो था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसमें अल्फ़ाबेट एंड सिंबल दोनों थे, और दूसरा था ब्रूस्टोफिडेन, ठीक है। ये 2 तरीके के स्क्रिप्ट होते थे। अगर सील की बात करें, तो सबसे पहले सील का मतलब होता है मोहर। अब ये मोहर किससे बनते थे, तो सेल खड़ी हो गया, चट हो गया, मिट्टी हो गया, गोमद हो गया, और तांबा हो गया। लोथाल एक ऐसा जगह है जहाँ से तांबे का जो होता है ना, तांबा का प्रमाण मिला है। अगर हम लोग इस सील की शेप की बात करें, तो ये ज़्यादातर स्क्वायरल शेप के होते थे, रोम्बस थे। मैक्सिमम अमाउंट में जो सील मिला है वो स्क्वायरल शेप का। इसके अलावा रोम्बस, ओवल और सर्कुलर शेप के भी थे। अगर इनके सिल के बारे में बात करें कि इनके सिल से क्या जानकारी मिलती है, तो इनके ट्रेड के बारे में पता चलता है, इनके कल्चर के बारे में पता चलता है, इनके धर्म के बारे में पता चलता है, और इनके स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है। पशुपति के सिल की बात करें तो कहाँ से मिला है,
तो मोहेंजोदारो से मिला है, जिसमें एक इंसान जो है ध्यान की पोजीशन में बैठा हुआ है और 5 तरीके के इसमें जानवर है। 2 हिरन है, एक टाइगर है, एक राइनो है, एक एलिफेंट है और एक क्या है, हॉर्स है। आपका टोटल नंबर में कितने, 6 है। अब देखिए कुछ बेसिक बात समझ लीजिए। जो मोहेंजोदारो से जो डांसिंग गर्ल की स्टेचू मिली है, उसके लेफ्ट हैंड में 24 से 25 चूड़ियाँ और राइट हैंड में 4 चूड़ी है। इसके अलावा जो क्ले का स्टेचू जो है वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। क्ले स्टेचू जो होता है हॉर्स का, वो कहाँ से मिला है, लोथाल से मिला है। काउजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ आईबीसी। अब देखिए क्या रीज़न था जिसके कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है उसका पतन हुआ। तो सबसे पहले जॉन कैनेडी नाम के एक हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या बोला कि महामारी फैल गई थी। मधु स्वरूप वत्सा ने क्या कहा कि ना नदी का जो पथ है वो चेंज हो गया। ऑरल स्टाइन एंड अमलानंद घोष जी ने क्या कहा, क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस है। बीबी लाल ने क्या कहा कि आयरन का इन्वेंशन हो गया। फेयर सर्विसेज क्या कहती है कि इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो गया था। रिक्सी ने अर्थक्वेक बताया। अगर हम लोग इंडस साइड की बात करें तो हड़प्पा जो है वो मध्य गोमड़ी जिला में है, पंजाब पाकिस्तान में। ये रावी नदी के लेफ्ट साइड पे है। इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की 1921 में। अगर इसके टाइटल की बात करें तो इसे गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ऋग्वेद में इसे हड़ुपिया कह के संबोधित किया गया है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो क्ले का स्टैचू मिला है मदर गॉडनेस का। उसके अलावा वेनिटी बॉक्स मिले हैं, तांबे का रथ मिला है, तावीज मिला है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिला है, लेबर रॉ हाउस मिला है, 12 बड़े ग्रेट ग्रैंडरी मिले हैं, ब्रॉन्ज का मिरर है मिला है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ना ये सेकेंड लार्जेस्ट आता है इन टर्म ऑफ एरिया के हिसाब से। नेक्स्ट बात करें तो मोहेंजोदारो कहाँ पे, तो लड़खानिया सिंध पाकिस्तान। ये इंडस रिवर के ना राइट साइड में है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो रखलदास बनर्जी जी ने की थी 1922 में। अगर इसकी टाइटल की बात करें तो इसे गार्डन ऑफ सिंधु कहा जाता है और ना मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसको। अगर फीचर एंड डिविडेंस की बात करें तो ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ एरिया एंड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से। इसके अलावा जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उसका एंशिएंट एविडेंस यहाँ पे पाया गया है। ग्रेट बाथ का एविडेंस पाया गया है। सिल्वर जो होता है ना, चांदी का प्रूफ पाया गया है। एक असेंबली हॉल मिला है जिसमें 20 पिलर है। इसके अलावा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। स्टैचू प्रीस्ट की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है और पशुपति की मूर्ति मिली है। कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान। नदी कौन सी है, घाघर। किसने ढूंढा था, तो अमलानंद घोष ने ढूंढा था 1952 में। अगर इसकी बात करें तो इसके कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पे जो घर है वो किसका बना हुआ है, रॉ ब्रिक का बना हुआ है। प्लफ फील्ड है, मिक्स क्रॉपिंग का प्रमाण मिला है। फायर अल्टर वुल्डेन की जो ड्रेनेज होती है उसका प्रमाण मिला है। कपल ब्यूराइट का, फिर यहाँ पे बोन्स ऑफ कैमल का बोन्स मिला है। कॉपर मेड एक्स मिले हैं। आइवोरी का मतलब क्या होता है, हाथी के दांत से बना हुआ कंघी मिला है। सर्जरी का प्रमाण मिला है। एक पॉट मिला है जिसपे इंस्क्रिप्शन किया हुआ है। कॉपर की बीड्स मिले हैं। लोथाल की बात करें तो इलाहाबाद में है, गुजरात में। इलाहाबाद गुजरात के इलाहाबाद में कौन सी नदी पे है, तो भागवा नदी के पास है ये। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो एसआर राव ने की थी 1954 में। अगर इसके टाइटल की बात करें तो इसे पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी कहा जाता है और ट्रेडिंग सिटी ऑफ आईवीसी कहा जाता है। एविडेंस की बात करें तो डॉकयार्ड है, मोस्ट एंशियंट डॉकयार्ड है, यहाँ पे पाया जाता है। लार्जेस्ट बिल्डिंग है आईवीसी का। फायर अल्टर का प्रमाण मिला है। उसके अलावा कपल ब्यूराइल मिला है यहाँ पे। सील ऑफ गुल्फ ऑफ पर्शिया के जो सील होता है, गुल्फ होता है, उसका सील मिला है यहाँ पे। स्केल मिला है जो आइवोरी का बना हुआ है। बीड में एक फैक्ट्री मिली है और इसके अलावा इजिप्शियन मम्मी मिली है। अब चनूधारू का बात करें हम लोग तो ये 130 किलोमीटर है साउथ मोहेंजोदारो से, जो तेरा 130 किलोमीटर साउथ की तरफ है, सिंध पाकिस्तान में। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो क्राफ्ट का प्रोडक्शन मिला है, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, स्मॉल कटिंग मिला है, मेटल वर्किंग मिला है, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग मिला है। ये एक ऐसा सिटी है जिसमें कोई भी तरीके का कोई भी सिटाडेल नहीं है। मेरे पेज को फॉलो कर दो, मेरे पेज को फॉलो कर दो, सभी वीडियो लाइक कर दो। अगर पसंद हो ज्यादा तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो। मेरे पेज को फॉलो कर दो,
मेरी वीडियो वायरल कर दो, मेरी वीडियो वायरल कर दो, मुझे भी थोड़ा फेमस कर दो। दुआ करूंगा दिल से, फूलोगे फलोगे, बस ये काम कर दो। फूलोगे फलोगे, बस ये काम कर दो। मेरी वीडियो वायरल कर दो। Be me clear.